सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर खुशखबरी आ चुकी है। छात्रों का इंतजार जो है अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक और जोन से जो है तीसरा बड़ा पैनल जारी कर दिया गया है। लेकिन इस तीसरे पैनल के बाद भी इस जोन में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है। तो कितना खाली है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेडिकल अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इस जोन में छात्रों को मेडिकली अनफिट किया गया है। तो उसके बारे में भी समझते हैं, साथ ही समझते हैं कि अब सेकंड डीबी कितने सीटों पर आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी अपडेट को समझते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है, आरआरबी बिलासपुर की तरफ से आया हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय, यहाँ पर मिल जाता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर असिस्टेंट लोको पायलट प्रोविजनल पैनल पार्ट 3, यानी ये तीसरा पैनल है। इसके संदर्भ में इन्होंने बताया भी है कि जो पहला पैनल था वह 26/11/2025 को जारी किया गया था, और दूसरा पैनल जो है 19/12/2025 को जारी किया गया था। लेकिन अब तक 22 जनवरी 2026 तक जिनका जो है डीबी एंड मेडिकल हो गया है और सब कुछ सही पाया गया, तो उन सभी छात्रों का यहाँ पर पैनल में नाम दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं कितने छात्रों का पैनल में नाम आया है। तो सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की। तो सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी कम थी, तो अगर यहाँ पर बात करें तो इस तीसरे पैनल में जो है टोटल 75 कैंडिडेट का चयन हुआ है, जिनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा छात्रों का चयन हुआ है। अगर नीचे जाएं तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 909 कैंडिडेट का चयन हुआ है। कितना? 909 कैंडिडेट का, जिनका सभी का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो जिनका भी चयन हुआ है, आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। हमारी तरफ से इन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, उसके लिए इनका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहाँ से इनका डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा, जो कि जनरल 25 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें टोटल कितने छात्रों का हुआ, तो देखिए 909 ये हो गया और 75 ये हो गया। यानी यहाँ पर कहा जाए तो दोनों को टोटल कर देंगे तो 5 9 5 14 हो जाएगा, 7 1 8 और 9 984 कैंडिडेट का यहाँ पर तीसरे पैनल में नाम आया है। अगर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी कितना थी, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी थी यहाँ पर 4435, लेकिन इसको जो है दो फेज में करके जो है डीबी जारी किया गया। फर्स्ट फेज में जो है 2340 कैंडिडेट का डीबी दिया गया, प्लस सेकंड फेज में जो है 2095 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया। इस हिसाब से डीबी कराया गया। तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, एक मिनट, कि यहाँ पर जो पैनल आया हुआ है अभी तक 22 जनवरी 2026 तक जिनका डीबी एंड मेडिकल हुआ है, उन सभी छात्रों का यहाँ पर पैनल में नाम आ चुका है। बाकी बहुत सारी इसमें सीटें अभी खाली भी है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ही आपको मेंशन करके दे दिया गया है कि जो रिजेक्टेड हैं, जिनका, एक मिनट, इनका कैंडिडेचर जो है उम्मीदवारी रद्द किया गया। फॉलोइंग कैंडिडेट्स वेयर फाउंड अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, हेंस देयर कैंडिडेचर आर कैंसल्ड आर रिजेक्टेड। अब इनके लिए भी बोला गया है। तो यहाँ पर मेडिकल अनफिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि सेकंड डीबी कितना आ सकती है और कितना सीट अभी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 2 पदों के हेतु चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित चिकित्सा श्रेणी A1 में अनफिट घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची एवं पुनः पुनः चिकित्सा जांच हेतु अपील के लिए अवसर प्रदान करने की सूचना। यानी इनको फिर से रीमेडिकल की अपील करने का मौका दिया गया है। जिनका जिनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है, इनको जो है रेलवे की तरफ से अनफिट कर दिया गया है A1 स्टैंडर्ड में। अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 220 कैंडिडेट हैं। 220 कैंडिडेट को मौका क्या दिया गया है कि 3 मार्च
2026 तक आपका जो है मेडिकल अपील फॉर्म रेलवे के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, जो कि जिसके साथ जो है आपको 1000 रुपये का डीडी भी बनवाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर पूरा प्रोफार्मा अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 दिया गया है। इस सभी को प्रिंट आउट करवा लेना है और उसके बाद जो है आपको अपने लोकल डॉक्टर से बनवा के डीडी वगैरह भर के आपको सबमिट कर देना है और दिए गए एड्रेस पर 3 मार्च से पहले आपका जो है ये री मेडिकल अपील फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि इस जोन में कितना वैकेंसी थी। ठीक है, तो इस जोन में टोटल वैकेंसी थी कितना 4435 वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन इसमें 3 पैनल आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पैनल की बात करें तो जो फर्स्ट आपका पैनल आया था वह कितने सीटों पर आया था, वह 466 सीटों पर आया था। 1 मिनट, 466 सीटों पर फंस गया है, 1 मिनट। लेकिन जो सेकंड पैनल आया था, क्या सेकंड पैनल जो कि 19 दिसंबर को आया था, उसमें टोटल 906 कैंडिडेट का हुआ था और जो आज थर्ड पैनल आया है इसमें जो है टोटल 984 कैंडिडेट का हुआ है। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 6 12 4 16 6 हो जाएगा, सॉरी 6 6 12 4 16, हाँ 8 6 14 1 15 हो जाएगा और 9 9 18 4 22 1 23। टोटल यहाँ पर 2356 कैंडिडेट का चयन पैनल में नाम आ चुका है, 2356 कैंडिडेट का। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो इस 2356, ठीक है, और 4435 वैकेंसी थी इसमें, तो इसमें माइनस कर देते हैं 2356। ठीक है, तो यहाँ पर 11 6 5 15 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पर 12 तो 7 आ जाएगा, फिर 3 से 3 चले गए 0 और 2 में 2079 जो है कैंडिडेट का यहाँ पर अभी सीट बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड डीबी कितने सीटों पर आ सकती है, मेन मैटर ये है। तो देखिए अभी यहाँ पर टोटल 220 कैंडिडेट को तो रिजेक्ट किया गया, पहला तो ये सीटें खाली हो रही हैं। अगर यहाँ पर 220 कैंडिडेट री मेडिकल के लिए अपील करेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पर 20 कैंडिडेट सेट हो जाते हैं, लेकिन 200 सीटें यहाँ पर 100% खाली होने वाली है। और ऐसे ही अभी जो सेकंड फेज में चल रहा है जो कि 20 मार्च तक चलेगा आपका डीबी एंड मेडिकल, तो वहाँ से भी 2-3-400 तक खाली होंगे। और अभी जो अब्सेंट वाले, क्या अब्सेंट वाले स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनको डॉक्यूमेंट में इशू होगा या फिर कुछ और तरीके का इशू रहेगा, जिन जैसे किसी के मार्कशीट में है इशू, किसी के जो है जात प्रमाण पत्र, इन सभी में दिक्कत रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है और भी सीटें खाली होती नज़र आएंगी। तो यहाँ पर अगर मान के चले कि जैसे 15 से 16%, 15 से 16% कई सारे जोन में जो है सेकंड डीबी के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 13 भी मानते हैं, 12% भी मानते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए कि 600 प्लस सीटों पर आपकी सेकंड डीबी आने वाली है। अगर ये लोग पूरा जो है कंप्लीट करा लेते हैं उसके बाद सेकंड डीबी जारी करते हैं तो यहाँ पर 600 सीटों पर जो है आपकी सेकंड डीबी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर ये लोग क्या करते हैं कि रोक करके करते हैं, जैसे थोड़ा फर्स्ट फेज वालों का पहले सेकंड डीबी जारी कर देंगे, फिर सेकंड फेज वालों का, तो ऐसा करके जारी करेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पर फर्स्ट डीबी आपकी 300 के आसपास जो है आती हुई नज़र आएगी। अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर सेकंड डीबी भी आएगी, यहाँ पर थर्ड डीबी भी आएगी और यहाँ तक कि फोर्थ डीबी भी आएगी, क्योंकि इस जोन में बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। अगर यहाँ पर बात करें कि कट ऑफ कितना घट सकता है, तो देखिए अगर डायरेक्ट ये लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस करा लेते हैं और जितनी सीटें बच रही हैं, ठीक है, टोटल एक साथ जो है सेकंड डीबी जारी करते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए कि 3 से 5 नंबर तक कट ऑफ कम होता हुआ नज़र आएगा। 3 किस पर आएगा, जैसे जनरल, ओबीसी, इन कैटेगरी में जो है इतना नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन जो और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए यहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो है कट ऑफ गिरता हुआ नज़र आएगा। तो जो छात्र थोड़े नंबरों से जो है पीछे रह गए हैं कट ऑफ से, तो उनके लिए यहाँ पर मौका है, उनका चयन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप
आपका 3 से 5 नंबर तक जैसे दूसरे कैटेगरी के हैं एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो 5 नंबर तक वाले भी कैंडिडेट उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, सॉरी जनरल हैं और ओबीसी हैं, तो उनके लिए 3 नंबर से ज़्यादा वालों के लिए चांसेस नहीं रहेगा। बाकी क्लियर तब होगा जब यहाँ पर कट ऑफ आएगा। तो जब कट ऑफ आएगा तब पता चलेगा कि कितना जो है कट ऑफ घटा है। अभी तक इसमें कोई कट ऑफ मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अभी एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। बाकी जब सेकंड डीबी आएगी तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये लोग पैनल का ही अपडेट देंगे कट ऑफ वगैरह, तो वहाँ से भी क्लियर होगा। तो जैसा भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर पूरा रेलवे भर्ती से रिलेटेड ही आपको अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।